हेलो फ्रेंड्स। तो हमने क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, लास्ट में क्या होता है, कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं न्यूमेरिकल्स को ही कवर करूँगा, बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया गया है। मतलब पूरा का पूरा क्लियर करने की मैंने कोशिश की है ना, चाहे मतलब टॉपिक बाई टॉपिक। तो आज हम इसके ऊपर जो भी अपने पिछली वीडियो में पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस तो नहीं ला सकता कि मैं एक बुक ले लूँ उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराऊँ। अगर हो सकेगा तो वो मैं भी आगे भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे टाइप 2 टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब पहले यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ कैसे करते हैं। इसके पहले कि अपने सिलेबस में जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी पे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, नहीं तो टाइम के साथ बढ़ रहा है। जो एक्सेलरेशन शुरुआत में हमको दे दिया गया है वही फिक्स रहेगा, उससे घटा और उससे बढ़ा हम लोग नहीं सकते हैं। अपने सिलेबस में ये है, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात हम बाद में करते हैं ना, एक सारी बातें एक बार थोड़ी नहीं डालोगे। तो अब इसके अपने पास दो केसेस हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब 2D मोशन तो शायद नहीं है क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया था। तो 1D मोशन है। 1D मतलब जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होने का क्या मतलब है कि देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अपन सिर्फ एक, जैसा कि हम लोग पढ़ते रह रहे हैं, कोई एक ब्लॉक है, ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ये है और ये v1 मान लो, और इसके ऊपर हमने एक्सेलरेशन लगाया और कांस्टेंट लगाया इधर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ऑब्वियस सी बात है निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v u गिवन है, v गिवन है और a गिवन है, तो टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन ये 1D है, हाँ है, ये 1D है। इसका एक और एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी भी 1 डायमेंशनल का केस है। कैसे कि मान लीजिए आप कोई हाइट पे किसी टावर पे चढ़ गए हो, आपने यहाँ पे खड़े होकर आपने यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप कर दी, आपने यहाँ से क्या कर दी, कोई बॉल ड्रॉप कर दी। आप यहाँ पे चढ़े, इसकी हाइट मान लेते हैं, लेट इसकी हाइट थी h, और आपने क्या किया, यहाँ से कोई बॉल को ड्रॉप कर दिया। आप चढ़े थे, मतलब कोई भी हाइट ले लो, अपनी ही हाइट ले लो। हम लोग कुछ लंबे होते ही हैं, 4-5 फीट के तो होंगे ही, 4 फीट तो कम हो गया काफ़ी, मतलब 5 फीट तो कम से कम होंगे ही। अपन उस 5 फीट की ऊंचाई से क्या बॉल ड्रॉप कर दो, तो भाई किसी ऊंचाई से हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और गिरती कैसे है, ऐसे गिरेगी। किसी भी हाइट से ड्रॉप करोगे तो मतलब एक डायरेक्शन में गिर रही है, मतलब नीचे गिर रही है। एक डायरेक्शन में मतलब किधर गिरेगी, नीचे। अब यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है, क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हम लोग कांस्टेंट मानते हैं अपने कब तक मानते हैं, जब तक ये जो हाइट है ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई ना हो। अब हाइट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो जो ये हाइट है ना, ये हाइट, हाँ यही हाइट, ये RE रेडियस ऑफ अर्थ, या जो हाइट है, अब ऐसा समझिए बहुत ज़्यादा ना हो, हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा होने पे जो जी है वो चेंज होने लगता है, वो आप 11th में पढ़ोगे। तो कुल मिला के अभी तक ये समझिएगा, ये इसका एक केस है। ये दूसरा केस ये है, इसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेंगी, इसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेंगी। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने से पहले अगर आपको ये बात याद हो, जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर जो वेलोसिटी यूज होता है v, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर में हमें डायरेक्शन का यूज करना आना चाहिए। अब डायरेक्शन क्या है, तो सिंपल सी बात है, कभी भी आप क्वेश्चन करना शुरू करो, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करो तो आप अपने मन से डायरेक्शन को मान लो। क्या कर लो, डायरेक्शन को मान लो। जैसे कि इसमें आप क्या कर लो, कोई सी भी एक डायरेक्शन, मैं फिलहाल ये वाली डायरेक्शन को क्या मान लूँ, पॉजिटिव मान लूँ। अब आप इसमें से आपके ऊपर है, मतलब कोई सी, तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव, यानी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई एक डायरेक्शन, चाहे आप नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, चाहे आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं है। वो प्लस माइनस लास्ट में आता है, वो आप खुद समझ जाते हो। ठीक है, प्लस माइनस आता है सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए, हम क्वेश्चन करेंगे समझेंगे। ठीक है, तो फिर आप हो सके तो आप इसमें कुछ नोट करने वाले तो है नहीं। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक बाइसिकल है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिख रहा है,
दिख रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि कोई एक साइकिल है, ठीक है, आप स्कूल जा रहे थे साइकिल से, आपने क्या किया, आपकी फ़िलहाल साइकिल की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या की, स्पीड बढ़ा दी। आप लोग लिखते हो कौन सी, फिर आपने स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और आपकी स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो हमने पहले ही बात की थी, u फॉर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो आपकी स्पीड पहले कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। बाद में कितनी हुई? 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड u क्या है 10 और v क्या है 15 किलोमीटर है, ठीक है। और बोला कि यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड आपने चेंज की उसमें कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स का टाइम लगा, ठीक है, 6 सेकंड का टाइम लगा। तो आप बता दो एक्सेलरेशन कितना लगाया होगा, गाड़ी को कितने से एक्सेलरेट किया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, तो a निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लिखना फिलहाल शायद जरूरी होता है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। बस अब देखो इसमें आप बोलोगे डायरेक्शन कहाँ गया भैया, तो डायरेक्शन का इसमें कोई लोचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया कि आप बाइसिकल चला रहे थे, आपने बाइसिकल को एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेशन आ गया है, एक्सीलरेट किया तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो इसमें क्या है, v गिवन है, u गिवन है, तो a आपसे बोल रहा है, तो आप क्या करो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, हमने जब एक्सीलरेशन का लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है, और रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को घटाता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी बढ़ रही है, पक्के से एक्सीलरेशन लगा होगा, यानी जो ए है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, जैसे मान लो थोड़ा सा फिगर अगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आप थे, अरे ठीक है चलो, आपकी ये गाड़ी थी, ठीक है, फिलहाल आप जा रहे थे 10 किलोमीटर पर आवर से। एक क्वेश्चन पे इतना टाइम, हे भगवान। और ये आपने देखना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 पे, आप t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। लेकिन अब आपकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, अभी भी उधर ही जा रहे हो यार, ठीक है। तो और अभी भी टाइम कितना है, 6 सेकंड का लग गया, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 सेकंड का टाइम हो गया है, यही तो है। बस आपको अब देखो इधर ही जा रहे हो, तो एक डायरेक्शन को आप मान लो पॉजिटिव, आप क्या करो, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 15 है, u की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस a की वैल्यू निकालनी है इंटू 6। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो t है वो किस में है, सेकंड्स में है, और यहाँ पर टाइम किस में है, आवर्स में। तो आप क्या करना है, आपको सेकंड्स को आवर में चेंज करो, या सारी की सारी यूनिट को चेंज मतलब करो, ताकि कटे पिटे तो सही। कटे पिटने का क्या मतलब है, जैसे कि इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर प्लस ऑफ a इंटू टी, मतलब क्या है 6 सेकेंड है, ठीक है। आप एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो सेम, जिनकी यूनिट सेम होती है, वही क्वांटिटीज आपस में घटती या जुड़ती हैं। आप बचपन से करते आ रहे हो, किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ते हो, मीटर को मीटर में जोड़ते हो, ये तो करते हो कि ना कि मीटर को सेकंड में जोड़ देते हो। मीटर को सेकंड से डिवाइड कर सकते हो, ये इसमें कोई वो मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जोड़ना और घटाना, हम जोड़ते और घटाते हैं हम उसी को क्वांटिटी को है जिनकी यूनिट्स क्या हो सेम होते हैं। यानी 15 को 10 से आप माइनस कर सकते हो, आप 15 को 6a से माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, हाँ टाइम को डिवाइड कर सकते हो, आपके पास आएगा 6 सेकेंड इज इक्वल टू a। अब क्या लिखोगे इसकी यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, क्या लिखो किलोमीटर आवर सेकंड, अरे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है, कहाँ पे पता है, क्या हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के बराबर, और एंड और क्या पता है हमको, और हमको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के बराबर। तो आप इसको 60 इंटू 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे 60 इंटू 1, और 1 की जगह पे 1 मिनट हो जाएगा, 60 इंटू 1 मिनट। इसको क्या लिख सकते हो 60 इंटू 1 मिनट, तो 1 मिनट की जगह पे क्या है 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। आप क्या करो, हमें चाहिए इधर कितना सेकेंड, 6 सेकेंड चाहिए, तो क्या कर दो
इधर 6 लाना है, ऐसा सबसे पहले यूनिट लगा दो, इधर 1 लाता है तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3600 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब इधर क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आई, 1/3600 आवर्स, 1/3600 आवर्स। मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ, मुझे पता है। अब थोड़ी सी जगह नीचे बची है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या कर दो, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 6/3600 आवर। तो 6 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 6 सेकंड इक्वल टू 1/600 आवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/600 आवर। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको शायद आ गया हो, मैंने बहुत लंबा खींचा, मुझे पता है ना। जिसको भी आ गया वो × 2 की स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोलता भी हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ बात कर लेते हैं, मतलब बहुत सिलेबस के रूप में बात है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से आपको कौन कौन से वेरिएबल्स पता चल सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें, अभी आपका स्टार्टिंग है तो अपने पास 3 इक्वेशंस है, तो सबसे पहले आप उन 3 इक्वेशंस को याद करना सीखो। और याद कैसे करोगे, आप उनको बार बार लिख लो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिख लो S इज इक्वल टू होता है UT प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ऑफ 2AS। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे जो S है वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे S क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये मैं नहीं कहता, ये सारे बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं, तो मुझे भी कहना पड़ता है, और अच्छी अच्छी बुक्स भी कहती हैं। मैंने देखा था, एक 9th की बुक थी, उसमें S को डिस्टेंस माना था, जो कि गलत था। अब आपकी बुक में हो सकता है, लेकिन मैं बार बार इस पर जोर दे के कह रहा हूँ कि S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नॉट डिस्टेंस, गलत हो जाएगा। तो अभी से मानना सीख लो, नहीं तो बाद में आप चलोगे तो जब आपके टीचर लोग कहेंगे कि बेटा S डिस्प्लेसमेंट होता है 11th में जाके, तो आपको बड़ा दुख होगा। अभी तो ठीक है, आप मान लो डिस्टेंस। तो ये 3 इक्वेशंस है। अब 3 इक्वेशंस में देखो, अब इस इक्वेशन से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, देखो कॉमन चीज़ें ध्यान दो, कॉमन चीज़ें। जैसे अगर आपको निकालना पड़े डिस्प्लेसमेंट, है ना, अभी क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे। मान लो आपसे बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या गिवन होनी चाहिए, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए, एक्सीलरेशन गिवन होनी चाहिए, और टाइम गिवन होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको टाइम दिया ही नहीं गया है, आपको टाइम की जगह क्या दे दिया गया है, V दिया गया, U दिया गया, A दिया गया, तो आप कैसे करोगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन किस काम के लिए है, यहाँ से टाइम निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल है। चलो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करते हुए हम सीखेंगे। तो अब देखो इसके ऊपर ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखो पहला वाला, जैसे कि अब मैंने एक क्वेश्चन किया था, अब इसके पहले V इज इक्वल टू U प्लस AT पे, अब इसके ऊपर 4 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। बस प्रश्न बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे कि पहला टाइप क्या हो कि आपको V गिवन दिया हो, U दिया हो, A दिया हो, और आपसे T फाइंड करने को बोल दे, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील सॉल्व करना। V दिया है, U दिया है, A दिया, तो T निकालना बहुत सिंपल सी बात है। अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला था। और दूसरा क्या है, V दिया है, T दिया है और A दिया है, तो आपसे निकलवाने को बोल दे V, ये तो और सिंपल है, V इज इक्वल टू U प्लस AT में। मतलब ऐसे आप 4 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। अगला क्या हो सकता है, मतलब 4 वेरिएबल्स हैं 1 2 और 3 4, तो आपको 3 देके एक निकालने को बोल दे, ये हो सकता है। अच्छा क्वेश्चंस कब बन सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन कब बनेंगे, जब आपको दोनों को कंबाइन करने को बोल दे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर और करते हैं, मतलब सिंपल वाले पे, साधारण, उसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो जो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं, वो क्वेश्चन मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला एकदम आसान मेथड लेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अपने पास एक शिप थी, क्या थी, एक शिप थी, उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, क्या थी, 12 किलोमीटर पर आवर जा रहा था। वो शिप से क्या कर रहा था, 12 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था। शिप ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब आप साइकिल से जा रहे थे, आप साइकिल से जा रहे थे, आप जा रहे थे कितने से, 12 किलोमीटर पर आवर से, और
आपने क्या किया, आपका वैसे मन बढ़ा कि मैं तेज साइकिल चलाऊंगा वरना मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो जाऊंगा, तो आपने साइकिल के पैडल को घुमाया और घुमाते ही आपने जो उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगा वो लगा 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू कितना बोला था, 12 किलोमीटर पर आवर बोला था। तो इस 12 किलोमीटर पर आवर से आपने एक्सीलरेशन लिया और इतनी देर में आपकी जो स्पीड है वो v वो हो गई 16 किलोमीटर पर आवर की, मतलब 12 से हो गई 16, 12 से कितना हो गई 16। तो बोला गया कि अब देखो कहानी क्या है, कहानी फिगर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप जा रहे थे, है ना, ये बनाना आसान होता है, और आपकी स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, आपने देखना शुरू किया और आपने तुरंत से इधर एक्सीलरेशन लगा दिया इस डायरेक्शन में, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ी। इस डायरेक्शन में आपने एक्सीलरेशन लगा दिया और आपकी गाड़ी जब यहाँ पहुँची तो आपने देखा, आपने क्या देखा, आप देखते हो कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो हो गई है 12 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर 16 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल है। अब देखो अचानक से तो होती नहीं है कि स्पीड, आपकी गाड़ी की स्पीड अचानक से हो गई कि अचानक से हो जाती है, भाई कुछ दूर चलने पे होती है ना। तो बोला गया अब बताओ, और टाइम भी लगता है कि अगले 1 सेकंड में थोड़ी ना हो जाएगा, टाइम भी लगता है। अगर 1 सेकंड में होता तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। चलो उसके ऊपर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करते ना। तो आप जा रहे थे, अब पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक 12 से 16 हुए तो आप कितनी दूरी पे ट्रैवल करोगे, कितना दूरी ट्रैवल करके आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 से 16, और इतना करने में आपको टाइम कितना लगा, यानी 12 से 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड करने में आपको टाइम कितना लगा। पहले बात बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया, मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, वीडियो बंद करो भाग जाओ, क्या ही कर सकते हैं। तो सॉल्व करता हूँ मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है, मैंने सारे पैरामीटर्स पहले लिख लिए हैं और आपको भी लिख लेने चाहिए ताकि आपको कुछ तो आइडिया रहे। अब ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे बहुत डर लगता है। इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत घुमा फिरा के आते हैं, और 8 से 9 तक जो बच्चा आता है, जो भी बच्चा आता है ना, मतलब वो डर जाता है कि यार इसमें अच्छे अच्छे इतने, मतलब ऐसा, मतलब क्वेश्चन, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्या मैं ये कॉपी और पेन से निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 8th के बाद 9th में जाना बहुत ही, मतलब क्योंकि इसके पहले हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स करते थे, और 8th तक हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन आंसर रट लेते थे, अपना काम हो जाता था। मतलब 8th से 9th जंप करने में और 10th से 11th में जंप करने में, ये 2 जंप भाई बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसके पहले टीचर्स आते थे, नोट्स नहीं लिखवाते थे, क्वेश्चन आंसर लिखवाते थे। मैं अपने रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, और मैं जिनको देखा है उनके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। 9th में आते ही टीचर्स नोट लिखाना शुरू कर देते हैं, मतलब छपाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है शुरू में बच्चे को छपाते हैं, ऐसे नॉर्मली ट्रेंड है, समझाते नहीं है, बुक निकाल लेंगे छपाना शुरू कर देते हैं। बस ज़्यादा नहीं बात करता मैं, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, मैं तो इसी से डरता रहता हूँ, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाने से। तो सॉल्व करते हैं, हमें वी दिया है, यू दिया है, ए दिया है, तो हमको टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक। मान लेंगे ये t = 0 था, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t = t। तो दैट सिंपल, हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा। तो हो जाएगा v = फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख सकते हैं v = u + at। v की वैल्यू गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर, u की वैल्यू गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, a की वैल्यू गिवन है 36, और टाइम t की वैल्यू निकालनी है। तो ये टाइम हो गया। तो 16 - 12 कितना होता है 4। एक काम करते हैं, इसको 18 कर लेते हैं। 18, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो गया 18। तो यहाँ पे हो गया 6 = 36t। तो t की वैल्यू वी विल फाइंड 1/6 आवर, कितना आया 1/6 आवर ही तो आएगा। 6 × 6 6 6 36, 1/6 आवर। बहुत सिंपल है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा 1/6 आवर, यानी 10 मिनट का टाइम। ये तो होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करें भैया, अब बोला है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ। हाँ, बहुत सिंपल है। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ थर्ड लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड से भी कर सकते हो। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as। डरने वाली कोई बात नहीं, मैंने बस u को इधर ले लिया है। तो क्या हो जाएगा, आप इसको जानते हो, ये हो जाएगा v + u इंटू हो जाएगा v - u = 2 टाइम्स ऑफ as। तो v और u जोड़ लो एक बार, तो v u जोड़ो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 30। अरे यही तो होगा, 8 + 2 10, मतलब जोड़ लेते हैं 12 + 12 + 18। भैया हिंदी में बोलते बड़ा अजीब लगता है। तो 12 + 18 कितना हो जाएगा 30।
तो v माइनस यानी 18 माइनस 12 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना है, एक्सीलरेशन है 36 का डिस्प्लेसमेंट अभी निकल के आएगा। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यही तो है। और क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। एस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2.5 किलोमीटर। इसको अपन बोलते हैं 2.5 किलोमीटर्स। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप नोट कर लें। मतलब एक तरीका और था, आप मतलब सेकंड मेथड वो शॉर्टेस्ट मेथड है जब से क्वेश्चन पूछा था। ये जो मेथड है यहाँ पे आप लिख सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर से। तो s इज इक्वल टू निकालना है, तो u की वैल्यू हमें पता है 12, t की वैल्यू पता है 1/6 प्लस ऑफ a की वैल्यू पता है 36/2 और फिर हमको पता है 1/6 का स्क्वायर यानी 36। तो 36 से 36 मेरा 6 1 6 12 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, इससे फिर से हमारा आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर्स। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर को नोट कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही टफ नहीं था मेरे हिसाब से। अब बोलोगे आपको तो आसान ही लगेगा, 4 बार पढ़ लोगे तो कोई चीज़ तो आसान हमको भी लगने लगती है। हमको भी अब जोड़ना और घटाना आसान लगता है। इसके पहले 1 में हमें बहुत मार पड़ती थी भाई, एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है अभी भी, बहुत मार पड़ती थी उसके लिए। मतलब प्लस माइनस वाला याद रहता है कि बहुत, मतलब मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में तो बहुत दिक्कत होती थी कि नहीं होती थी। मेरे पास ये लाइन मैंने नहीं बोली थी, किसी और ने बोली थी, मैं तो बस चिपका रहा हूँ आपको, बोल दो भैया। तो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कहता है कि आप जा रहे थे, आप क्वेश्चन देखिए मतलब बोलने में टाइम वेस्ट होता है, आप समझ लो क्या दिक्कत है। ठीक है, आप जा रहे थे, जा रहे थे, ठीक है, आपसे किसी ने लिफ्ट मांगी, हाँ ठीक है, ये सुंदर कन्या ने लिफ्ट मांगी और आप पिघल गए, आपने उसको लिफ्ट दे दी। ठीक है, अब लिफ्ट दे दी तो आप गाड़ी की क्या करोगे, तेज चलाओगे धीमे चलाओगे। मतलब साइकिल है मान लो, बाइक है मान लो, बाइक स्कूटी, आप साइकिल कौन चलाता है यार, मान लो स्कूटी है, आप 9th वाले बच्चे हो ना, तो फिर आप मान लो साइकिल से जा रहे थे, आपसे लिफ्ट मांगी है ना, कोई ज़रूरत पड़ गई होगी, तो आप साइकिल धीरे चलाओगे, अब इसी बात है धीरे चलाओगे ना, मैं तो धीरे चलाता। तो अब क्या करोगे, साइकिल की स्पीड कितना लिया जाए, तो ले लेते हैं 5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, लिफ्ट मांगी, आप बैठा के उसको धीरे धीरे जा रहे थे, आपकी स्पीड इतने से जा रही थी। अब उसने बोला कि मेरा स्टॉप आ गया है, क्या आ गया है, मेरा स्टॉप। अब बताओ आप ब्रेक आराम से लगाओगे धीरे धीरे लगाओगे, अचानक से लगाओगे धीरे धीरे लगाओगे। तो मैं तो होता धीरे धीरे लगाता। तो मैंने क्या किया, 10 मिनट तक इसी स्पीड से चलता रहा, 10 मिनट तक यहाँ पे वो बैठी। 10 मिनट बाद मतलब हमारे बिछड़ने की घड़ी आ गई, तो यहाँ पे पहुँचे ही थे तो 10 मिनट हो गया। और यहाँ से उसने बोला कि मेरा घर आ रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो फिजिक्स आती है काम भर की, मतलब ज़्यादा नहीं आती, काम भर की आती है। मैंने बोला मैं चल रहा हूँ 5 किलोमीटर/आवर से, तो मुझे क्या करना है, मुझे पता था डिस्टेंस वगैरह कितनी दूर है। ठीक है, तो क्या किया कि मैंने बोला कि मैं अपनी इसी साइकिल में लगाऊंगा रिटार्डेशन -1 किलोमीटर/आवर स्क्वायर का, -1 किलोमीटर/आवर स्क्वायर का। तो अब बोल रहा है कि अचानक से तो रुकेगी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ धीरे धीरे रुके, है ना, धीरे धीरे रुकेगी, क्योंकि उसको अजीब लगेगा अगर मैं अचानक से लगाऊंगा। तो अब जो गाड़ी है मान लेते यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आके क्या हो गई, रुक गई, और कुछ भी टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे आके मेरी जो स्पीड है वो 0 हो गई। यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू 0 का केस है, यहाँ पे मतलब उसका घर है। तो अब बताना है कि यहाँ से लेके वहाँ तक आपने दूरी कितनी ट्रैवल की, यहाँ से वहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये नहीं पूछा है डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक आपका, हाँ, दूरी कितनी है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाई यू, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। तो बहुत ही सिंपल है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 मिनट तक आप कर रहे हो कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ा और घटा नहीं, और आपकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन पक्के से 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पक्के से 0 है, यानी जो a है उसकी वैल्यू 0 है, तो ये स्पीड इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा। आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ये भी तो कर सकते हो ना, कि कुछ और करने जाते हो, एस निकाल लो, एस नहीं लगाएंगे हम,
हम लगाएंगे कौन सा लगाया जाए, एस इज इक्वल टू यूटी नहीं लगाएंगे, हाँ ये लगा सकते हैं ना, सिंपल है, 10 मिनट का केस है, वही लगाएंगे। तो हमें निकालना है एस, वेरी वेरी सॉरी। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। S1 है मान लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है रिटार्डेशन हो रहा है वो है S2। तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। तो S1 क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर से। अब कांस्टेंट मोशन है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यूटी। आगे सॉल्व करोगे तो S इज इक्वल टू निकालना है, U की वैल्यू कितनी 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/6 आवर। अरे बाबा 10 मिनट को चेंज कर लोगे ना, सिंपल। तो फिर क्या कैसा करोगे कि हमें पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर, और दोनों तरफ हमको 10 लेना है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया 6 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया 10 मिनट इज इक्वल टू 1/6 आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 किलोमीटर, 5/6 किलोमीटर, ठीक है। ये होगी अपने S1 की वैल्यू। अब यहाँ पे कैसा करेंगे, तो इसको मिटा दो। यहाँ पे करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन का केस है। किसका केस है, रिटार्डेशन का। तो अपने पास दो ऑप्शन है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक कौन सा केस, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों लगाएंगे भैया, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारी स्पीड कितने टाइम के बाद 0 हो रही है। तो ऑप्शन क्या था कि हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, हम निकाले t इज इक्वल टू कितने से कितनी स्पीड हमारी क्या हो रही है, घट रही है। तो हम लोग क्या लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि v की वैल्यू कितनी है 0 है, और u की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और a की वैल्यू कितनी है -1, s की वैल्यू हमें निकालनी है, तो s2। तो फ्रॉम हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s2। v की वैल्यू 0 है, माइनस u की वैल्यू कितनी है 5 5 25, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इंटू S2। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 12.5 किलोमीटर्स। तो ये रही S2 की वैल्यू, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया S1 प्लस ऑफ S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 प्लस ऑफ 25/2। ये ज़्यादा सही रहता करना, ठीक है। तो 6 और 2 का एलसीएम निकालना, ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया ना, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ये तो आपने काफ़ी सॉल्व किया, लेकिन मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 6 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, कितना होता है 6। अब देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है कि आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनका कर दो। यानी कैसे करोगे 12, तो 5 2 हो जाएगा 10, 25 6 जा 125 ना, रे 150 होती है, कितना होता है 150, तो हो जाएगा 160/12। अब आप इसको काटना पीटना शुरू करो, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 0। तो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस 40/3 किलोमीटर्स। यह है टोटल डिस्टेंस यानी S की वैल्यू। अब यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया उसने भी गलती की थी, वो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल देता और यहाँ से निकाल रहा था, ये उसने ऐड ही नहीं किया कि हम इतना दूरी चलेंगे। उसका आंसर रहा था 25/2 यानी 12.5 किलोमीटर। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को क्या करें आप लोग नोट करें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अब मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूँ कि आप, क्योंकि 9th में क्या होता है कि बुक्स लोग जो स्कूल जो होता है ना वो NCERT बहुत कम लगाते हैं, वो एडिशनल बुक लगाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या उनसे ऐसी जलन रहती है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं अंडर ग्रेविटी का, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी का। क्वेश्चन नहीं, आप इसको टॉपिक मान लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आपके इसमें क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या कर सको, सॉल्व कर सको। बहुत ही सिंपल है कि आपने मतलब इसका सबसे सिंपल केस हो सकता है, मतलब एक केस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने एक बॉल ली, बॉल को अपने ऐसे ज़मीन से फेंका, ठीक है। अरे ये फिगर होता है कि आपने ज़मीन से फेंका, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। आपने इसको 20 वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है।
और एक बात और कि हमेशा जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, सॉल्व करने के रेस्पेक्ट में। अनटिल और अनलेस कहा ना जाए आप 9.8 ही लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका आंसर मैच ना करे, है ना। तो आप देखो कि हमेशा जी की वैल्यू क्या लग रही है, नीचे लग रही है, मतलब वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कौन सा है, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। तो अब ये जो जी है ना, ये वेलोसिटी को घटाएगा, और इसी वजह से अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो ना तो वो नीचे आ जाती है, या ऊपर से कोई चीज़ छोड़ते हो तो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो कैसे होता है, आपने इसको वी वेलोसिटी से फेंका, बॉल गई ऊपर, ऊपर ऐसे गई, और ऊपर जाने के बाद ऐसे वापस चलिए, देखो वन डायरेक्शनली है, मुझे पता है। अब वन डायरेक्शनल में अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब पाथ तो वही ट्रेस करना है कि मैं ऐसे ऐसे बनाऊं, लेकिन ये पाथ बताने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं कि गई बॉल और उसी डायरेक्शन में वापस आई, ये जाने का रास्ता और ये आने का रास्ता, कि बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, एच मैक्स, पोजिशन ऑफ एच मैक्स। एच मैक्सिमम क्या होता है भैया, एच मैक्सिमम वो पॉइंट होता है जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, या पार्टिकल द्वारा, या पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट तक, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, वो पॉइंट होता है। तो ये होता है इस पॉइंट पे, पहले तो आप ये जानो कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे ये बॉल पलटी मारेगी, और यही से उसका जो एस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ज़ीरो होना शुरू हो जाए, मतलब घटना शुरू हो जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक आप एस निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी v कितनी है, ज़ीरो है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मान लेते हो v है, ठीक है। तो हमें पता है कि u इज इक्वल टू वी है और v इज इक्वल टू ज़ीरो है, a इज इक्वल टू क्या है, माइनस जी, ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस जी, क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानी। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा आ सकता है, ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मानी, तो नीचे की तरफ जितनी भी चीज़ें लग रही हैं वो निगेटिव में लिखी जानी चाहिए। निगेटिव मतलब बताएगा कि यू और वी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और हम मानते हैं कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस, वी की वैल्यू ज़ीरो है, माइनस ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू जी, और एस की वैल्यू है एच मैक्स, कितनी है, एच मैक्स। यहाँ से एच मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, मैं तो याद करने को बोल भी दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, निकाल लोगे, बहुत दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। अब यहाँ से मतलब कुछ और, मतलब ढेर सारे केसेस पूछ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जाने में कितना टाइम लग रहा है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी तो पूछ सकता है। अब देखो सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि पार्टिकल, उल्टा पीस पकड़ लो कि पार्टिकल कितनी हाइट पे पहुंचा है, वी स्क्वायर अपॉन 2g पे पहुंचा है, कितने पे पहुंचा है, वी स्क्वायर अपॉन 2g। देखो यहाँ से पूछ लेगा कि आप बताओ कि जब, देखो दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, पहला समझ में आया कि आपको एच मैक्स कैसे निकालना है। अब दूसरा कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ज़ीरो, कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। आपसे पूछ ली कि पार्टिकल को जाने में कितना, जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा, मतलब ये जो कंप्लीट जर्नी है पार्टिकल की, उसमें कितना टाइम लगा टोटल। तो हमें पता है फ्रॉम, ये है थर्ड इक्वेशन नहीं लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम का आ रहा है और टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी लिखनी है, ज़ीरो, यू की वैल्यू कितनी लिखनी है, वी, कितनी लिखनी है, v, और टाइम की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है हमको, प्लस ऑफ a की वैल्यू कितनी है, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, जी माइनस जी स्क्वायर बाई, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, वेरी सॉरी। अब इसको आप इधर भेज दो, तो वी टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब t कॉमन कर सकते हो। अच्छा, t को यहाँ पे आप कैपिटल टी मानो, टी इज इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल टी मान रहे हैं क्योंकि टी फॉर होता है टाइम पीरियड, ठीक है। मार्कर की इंक खत्म हो गई है।
तो मार्कर में इंक डाल के मैं वापस आ गया क्योंकि दिख नहीं रहा था ना। अब टी फॉर स्मॉल टी की जगह हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल टी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप लिख सकते हो वी टी माइनस ऑफ जी बाई 2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज निकल के आएंगी। पहली वैल्यू क्या है? 0 है, टी इज इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू क्या है? आप सॉल्व करोगे कि मैं निकालूँ? चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? टी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, v माइनस जी बाई 2 टी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इसकी दो वैल्यूज़ हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज़ हैं। पहला t इज इक्वल टू 0 है, दूसरा क्या है? 2v बाई जी। ये तो आएगा। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। v माइनस जी बाई 2t इज इक्वल टू 0, तो 2v बाई जी, 2v बाई जी। बहुत ही सिंपल है ना। अब यहाँ पे t की दो वैल्यूज़ हैं। t की कितनी वैल्यूज़ हैं? 2। अच्छा ये t एक मिनट, जो t की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, जो t की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? आप बोलोगे क्यों आ रही हैं? तो आप ध्यान दो, ये मैथमेटिक्स है। क्या है? मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स ने हमें ये बताया है कि टाइम कब कब ज़ीरो होगा, ये नहीं बताया है, हमें ये बता रहा है कि किस किस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। हमें मैथमेटिक्स ने ये सॉल्व करके बताया है कि किस किस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम 0 रहा होगा, यानी जब हमने बॉल फेंकी ही नहीं तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। और एक 2v बाई जी। अब देखो याद करने का तरीका क्या है? यू से सभी लोगों को अच्छे से याद होता है। तो अब क्या कर लो, u की जगह पे v की जगह पे u ले लो, तो यहाँ पे u हो जाएगा, क्योंकि u फॉर इनिशियल वेलोसिटी है, एज इक्वल टू u बाई जी, u बाई 2g, ठीक है, 2u बाई जी। बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे v लिखा था आप उसको क्या मान लो? v मान लो, ठीक है। मुझे ये h स्क्वायर वाला थोड़ा सा अच्छा हो, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे u स्क्वायर रहेगा तो हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने निकाली हैं कि पहला कि पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा अगर नीचे से फेंक रहे हैं, दूसरा उसको पूरी कंप्लीट एक पूरा जर्नी को कंप्लीट करने में गई है तो वापस तो आना ही, अगर ऊपर किसी ने पकड़ा नहीं तो कितनी मतलब देर बाद वापस हमारे हाथों में आएगी, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा मोशन अंडर ग्रेविटी का ये पार्ट है। अब इसमें देखो काफ़ी केसेस हो सकते हैं। काफ़ी केसेस क्या हो सकते हैं कि बॉल को मैं यहाँ से न फेंक के यहाँ से छोड़ दूँ, ये भी तो हो सकता है कि मैं बॉल को यहाँ छोड़ दूँ, है ना। मतलब ये एक जनरल केस है। यहाँ पे आप मतलब ये सारे जो भी चीज़ें हैं, ये जो सारे के पैरामीटर्स हैं, यू है उसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब सारे पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो आपकी बुक में। ये जनरल केस लिया है, आप इसको आप अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।